हाँ कर दिया। एनीवेज, मतलब जो आप कह रहे हो ना गुंजन, इस क्लास के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मोबाइल की स्क्रीन मेरे साथ शेयर करना, ओके सर। एंड देन टुगेदर विल वर्क इट आउट। ठीक है, ओके। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास उन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू सी। सो लास्ट क्लास में मैं प्रेजेंटेशन बनाना सिखा रहा था, बट एक्चुअली आपने देखा होगा बहुत सारी डूज एंड डोंट्स की टिप्स थी जो मैं साथ में ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था इन बिटवीन। सो उसकी वजह से वो सारी जो टिप्स थी, जो डूज एंड डोंट्स थे, वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, एंड वन हैज टू बी केयरफुल अबाउट ऑल ऑफ देम, बिकॉज वही छोटी छोटी चीजें हैं जो एक अच्छी प्रेजेंटेशन और बुरी प्रेजेंटेशन का बीच का गैप बनती है। सो लास्ट टाइम जो हम जहाँ पे थे, सो लेट्स डू वन थिंग। मैं पहले ऑप्शंस आप लोगों के साथ, मुझे जो ऑप्शन बेटर लग रहा है वो ये है कि मैं आपके साथ ऑप्शंस डिस्कस करता हूँ, एंड डूज एंड डोंट्स मैं एक साथ एंड में डिस्कस करूंगा, बिकॉज दैट वे इट वुड बी फास्टर। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द थिंग्स। हम कुछ पॉइंट्स बात कर रहे थे, सो हमने कहा था कि हम जब भी पॉइंट्स लिखेंगे, मतलब जब भी डेटा हम लिख रहे होंगे, टेक्स्ट लिख रहे होंगे, तब हम उसे पॉइंट्स में और शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड, जैसे कि इस पर्टिकुलर स्लाइड पे अगर आप देखोगे, इस स्लाइड पे एक है हेडिंग जहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज टाइटल। दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे टेक्स्ट है, जहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, और तीसरा ऑप्शन था ये फोटो। राइट, जब भी आप किसी भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को, ये तीन ऑब्जेक्ट्स थे, हेडिंग वाला टेक्स्ट बार, कंटेंट वाला टेक्स्ट बार और ये फोटो, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करते हो, राइट, तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक ऑप्शन तो ये है जहाँ पे आप उसको एडिट कर पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, इसमें चीजें ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। एक तो ये, दूसरा है जब मैं इसके आउटर के ब्लू लाइंस जो है, इसको आउटर बाउंड्रीज को मैं अगर पिक करूं, मैं अगर इसे क्लिक करता हूं, तो अब ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। इस ऑब्जेक्ट को मैं अपने हिसाब से जहां मूव करना चाहूँ कर सकता हूँ, कि इस इमेज को ले लो, इमेज को मैं नीचे लाना चाहता हूँ, मैं ला सकता हूँ। तो ये आप एक्चुअली कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, उसकी पोजीशनिंग, प्लेसमेंट्स, ये सारी चीजें आप ठीक कर सकते हो। इज इट फाइन? अब आपको ये ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन बनाते वक्त कि कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट आपके लिए कितना इफेक्टिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इस पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे, मींस इस हाफ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा और राइट हैंड साइड पे इमेजेस डालूंगा। अगर मैं ये चाह रहा हूँ, देन व्हाट आई कैन डू इज कि ठीक है, आई कैन हैव दिस। अब मैंने क्या किया, अपने टेक्स्ट बॉक्स को लिमिट कर दिया कि अब मैं इधर कुछ भी लिख रहा हूँगा, ठीक है, अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, वो मेरा इसी बॉक्स के अंदर रहेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं कुछ लिख रहा था, ठीक है, मैं रैंडमली कुछ लिख रहा हूँ, एक साइड कह दिया तो देखा नहीं दाल से देख रहे हो ये इधर ही रह रहा है। तो मैंने एक्चुअली क्या इंश्योर किया है कि ये फोटो के पीछे ना जाए। राइट, ये चीज आप भी कर सकते हो बाय इंश्योरिंग कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग कहाँ पे होगी। कभी कभार आप ये भी कर सकते हैं, अगर ये आप नहीं करना चाहते तो आप ये बॉक्स पूरा रहने देते। अब क्या होता अगर मैं वो चीज लिख रहा होता, वर्ड लिख रहा हूँ मैं, अब वो क्या हो रहा है, अब वो टेक्स्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है, और टेक्स्ट और फोटो अब ओवरलैप करने की वजह से हुआ क्या है, फोटो के पीछे आपका कुछ टेक्स्ट चला गया जो आप नहीं चाहते थे। राइट, सो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इवन वाइल टाइपिंग, एंड जब भी आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रख रहे हो। ठीक है, कंटेंट पे मैं बाद में आऊँगा, मैं जस्ट ऑप्शंस पे पहले जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो जब भी अब मुझे नई स्लाइड्स चाहिए तो मैं नई स्लाइड पिक कर सकता हूँ। ओके, सो कंट्रोल एम, याद करो हमने कल ही डिस्कस किया था, और ये आपने देखा होगा स्लाइड पे भी न्यू स्लाइड कंट्रोल एम।
तो मुझे नई स्लाइड चाहिए तो मैं कंट्रोल एम दबाऊंगा, कंट्रोल एम से मुझे नई स्लाइड मिल जाएगी। अब मुझे हो सकता है मुझे इस टाइप की स्लाइड नहीं चाहिए, मुझे कुछ और टाइप की स्लाइड चाहिए। सो स्लाइड के लेआउट्स होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज लेआउट वन बाय वन। एक तो था टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड यही थी जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी वाटर पोल्यूशन के लिए। टाइटल स्लाइड्स यूज होती हैं जनरली फर्स्ट स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन, जहां पे आप टाइटल या सब टाइटल्स दोगे, राइट? ओके। नेक्स्ट टाइप की स्लाइड जो है हमारे पास, दिस इज विच वी कॉल एज सेक्शन हेडर। जब आप किसी एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल चीजें कवर कर रहे हो एंड मल्टीपल सेक्शंस हैं आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो आप सेक्शन हेडर स्लाइड से आप सेक्शंस को बता सकते हो। जैसे कि मैं चाह रहा था कि मेरी स्लाइड अगर लंबी होती तो, और मैं इधर, अब मैं कहता हूँ मान लो और या लेट्स से मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल उससे देता हूँ। मान लो मैं कोई पर्टिकुलर एक प्ले को प्रेजेंट कर रहा हूँ एक प्रेजेंटेशन के हेल्प से। कोई नाटक है, ठीक है? नाटक में भी आपको पता है अलग अलग भाग होते हैं, राइट? सो दिस इज वेयर मैं एक्चुअली कर सकता हूँ ये चीज कि मैं ये कह सकता हूँ दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ द प्ले और चैप्टर 2 ऑफ द प्ले। इन सारी चीजों के लिए ये सेक्शन हेडर्स यूज होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ स्लाइड जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं वो है टाइटल एंड बॉडी, जहाँ पे होगा क्या, एक हेडिंग होगी और नीचे पूरा कंटेंट आप उसके हिसाब से लिख सकते हो। एक और टाइप की स्लाइड होती है, दिस इज हम जिसे हम कहते हैं टाइटल एंड 2 कॉलम्स। जनरली आप क्या करते हो, चीज़ों को कभी कभार आप दो टाइप की चीज़ों को एक साथ या तो कंपैरिजन के फॉर्म में दिखाना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि दो कॉलम्स में चीजें लिखी हुई आए। तो अब क्या हो रहा है कि आपके पास दो बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे और एक बॉक्स है जो राइट हैंड साइड पे, जिसपे आप अपना कंटेंट लिख सकते हो, राइट? सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, अगर आपको स्पेस को ज्यादा यूटिलाइज करना है तो आप ये वाली चीज यूज कर सकते हो, या फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंसेस दिखाने हैं किसी चीज के बीच में, तब आप ये स्लाइड्स यूज कर सकते हो, राइट? देन वन कॉलम टेक्स्ट, जिसमें आपने एक तरफ पे टेक्स्ट रखा हुआ है और दूसरी जगह खाली छोड़ रही है। तो ये उस टाइप की स्लाइड्स है जहाँ पे आप इधर राइट हैंड साइड पे या तो डायग्राम्स या फोटोज डालना चाह रहे थे। सो यू कैन पिक दिस काइंड ऑफ स्लाइड। मेन पॉइंट में जहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहे हो, सो ये मेन पॉइंट स्लाइड कहते हैं उसे। एंड ऑफ कोर्स ये जितनी भी सारी स्लाइड्स हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप टाइटल को सब टाइटल देख के साथ ही में उसके बारे में टेक्स्ट या फोटोज साथ में डालना चाह रहे थे, तो आप ये स्लाइड यूज कर सकते थे। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग टाइप की स्लाइड्स होती है अमॉन्ग ऑल दी स्लाइड्स, जो सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड होती है जिसे हम कहते हैं ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड में आपके पास फुल फ्रीडम है कि आप इसको अपने हिसाब से जैसे आप इसको यूज करना चाहते हो यूज करो। अब मैं क्या करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हेडिंग डालनी थी, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स लूंगा, टेक्स्ट बॉक्स लगा दूंगा कि मुझे इधर हेडिंग चाहिए। हेडिंग का फॉन्ट क्या होना चाहिए, लेट्स से मैंने डिसाइड कर लिया कि हेडिंग का फॉन्ट होगा एरियल एंड फॉन्ट का साइज होगा लेट्स से 36। राइट, अब मैं चाहता हूँ इस हेडिंग के नीचे कुछ टेक्स्ट आए, मैं दोबारा टेक्स्ट बॉक्स पिक करूंगा और इधर एक टेक्स्ट बॉक्स डाल लूंगा। फिर मैं पिक करूंगा उस टेक्स्ट बॉक्स का साइज क्या कर रखना है मुझे, मैं पिक कर सकता हूँ। सिमिलरली मुझे कोई डायग्राम पिक करना था, लेट्स से अगर मुझे ये नहीं चाहिए था तो व्हाट कुड आई डन, मैं कोई टेबल ले सकता था, चार्ट ले सकता था, डायग्राम ले सकता था, इमेज उठा सकता था। आई मीन आई हैव सो मेनी ऑप्शंस जो मैं इसको डाल सकता हूँ, राइट? ओके, सो विद ऑल दीज थिंग्स आप क्या कर रहे हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन को कि ये पर्टिकुलर स्लाइड का डिजाइन खुद डिसाइड कर रहे हो, राइट? सो जनरली एक थ्रेशोल्ड के बाद जब आप एक लेवल से ज़्यादा अच्छे कंफर्टेबल हो जाओगे, तब आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ब्लैंक स्लाइड्स यूज कर रहे होगे, क्योंकि ब्लैंक स्लाइड में आप अपने हिसाब से चीज़ों को कॉन्फ़िगर करते हो। मुझे नहीं पता कि आप में से किसी अगर स्टूडेंट्स ने देखी हो या ना देखी हो, बट जो क्या कहते हैं, इस मंथ के बिगिनिंग में साइबर सिक्योरिटी वाले में जब मैंने प्रेजेंटेशन दी थी, उस प्रेजेंटेशन को अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे वो सारी ब्लैंक स्लाइड्स थी जो मैंने यूज़ की थी।
क्योंकि मुझे उसे अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करना था, राइट। मैं चाहता था कम से कम स्लाइड्स में ज़्यादा से ज़्यादा जगह को मैं यूटिलाइज करता हुआ मैं उसे स्लाइड को अच्छी तरह से यूज़ कर पाऊँ, जिसकी वजह से मैंने ब्लैंक स्लाइड्स यूज़ की थी। ओके, नाउ ठीक है, एक चीज़ जो मैं आपके साथ एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ, एंड दीज आर कॉल्ड डायग्राम्स। डायग्राम्स क्या है? डायग्राम्स कुछ बने बनाए डायग्राम्स हैं हमारे पास, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से मैं दिखाना चाह रहा हूँ टाइमलाइन। टाइमलाइन में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो लेट्स से मैंने ये वाला टाइमलाइन उठा लिया। अब ये डायग्राम बन के तैयार हो चुका है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ इसके अंदर कंटेंट फिल करना है, राइट। सो यहाँ पे मैं चाह रहा था कि हाँ, मैं लेट्स से आप ही के बारे में बताना चाह रहा था कि आपने ओवर द इयर्स क्या किया है, ठीक है। सो लेट्स से आप कह रहे हो कि 2021 में आपने पीएचडी ज्वाइन की हुई है। पीएचडी इधर डिस्क्रिप्शन दे सकते हो जो आपको देनी है। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आप हटा सकते हो एज इट इज इसको, नहीं देना चाहते हो तो दे सकते हो। कि दिस इज योर डिस्क्रिप्शन, राइट। अब सेकंड, आप उससे बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताना चाह रहे हो कि ठीक है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, लेट्स से, या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था लेट्स से 2018 में, एंड सो ऑन। यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। हो क्या रहा है, एक डायग्राम पूरा बना हुआ है, आप सिर्फ इस डायग्राम को यूज कर रहे हो। सिमिलरली आप इस डायग्राम को जगह पे कोई और डायग्राम यूज कर सकते थे, जैसे कि ये डायग्राम। अब इस डायग्राम का अपना अलग फॉर्मेट है, इसमें चीज़ें अलग तरीके से डिस्प्ले हो रही है। तो आप यहाँ तक कि इधर देखो 4 डेट्स हैं, आप इसको ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी डेट्स चाहिए, 6 डेट्स चाहिए या कम करनी है डेट्स, कलर्स चेंज करने। दीज आर द ऑप्शंस दैट यू हैव। एक चीज़ पर जरूर ध्यान रखना, गूगल जो स्लाइड्स हैं वो कुछ लिमिटेड ऑप्शंस आपको देता है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देगा। जब आप डेस्कटॉप पे उसे प्रॉपरली यूज़ कर रहे होते हो, डेस्कटॉप पे या तो ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस या इवन एमएस ऑफिस को डाउनलोड करके, तब वहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा है। बट ये मैं आपके क्लास में आपके साथ में ओपन क्या कहते हैं, गूगल शीट्स के साथ इसलिए ही डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि गूगल शीट्स के साथ डिस्कस करना आसान है, क्योंकि आप लोगों के हर एक के एक्सेस में ये चीज़। दो मैं बाकी जो एम एस ऑफिस वगैरह, एम एस प्रेजेंट पावरपॉइंट वगैरह, वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो दीज आर द डायग्राम्स दैट यू कैन ऑलवेज यूज एंड यू शुड यूज दिस। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको ये सारे देखो इतने ऑसम डायग्राम्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको हायरार्की चाहिए थी कहीं पे, सो लेट्स टॉक अबाउट हायरार्की। हायरार्की में बस बहुत सारे ऑप्शंस थे। सो ये रहा एक हायरार्की, इसमें आप अपने कलर्स डिसाइड कर सकते थे इस पूरे हायरार्की के कि मैं आप क्या कलर्स चाहते हो। इवन आप एक एक के इंडिविजुअल कलर्स भी चाहते तो चेंज कर सकते थे, जैसे कि इसी ऑप्शन को देखो, आप इसका कलर बदलना चाहते हो तो आपने इसका कलर बदल लिया। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर देयर। So we'll quickly discuss these options. So मैं options आप लोगों के साथ discuss कर रहा हूँ and then we'll see how we can use them. ठीक है। And most important एक चीज़ है, this is what we call as animations. Animations कैसे डालते हैं वो मैं end में आपके साथ discuss करूँगा, अभी नहीं, right? Animations are one of the most important features जो आप किसी भी presentation में रख सकते हो. So we'll understand all these things. ठीक है, बट पहले मैं बेसिक फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, ठीक है। ओके, इंसर्ट किया स्लाइड का, लेट से मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट उठाता हूँ कुछ, या तो सिंपल मैं कहता हूँ कि मुझे सिंपल कुछ टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं अपनी फॉर्मेटिंग डिसाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन है वन इज अलाइन एंड इंडेंट। अलाइनमेंट क्या होता है कि चीज़ें
आप कैसे लिखोगे, जैसे कि कुछ लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, आप लोग लेफ्ट से राइट चलते हो, तो आप इसकी अलाइनमेंट रखना चाहोगे लेफ्ट। कभी कभार आप हेडिंग्स रखना चाहते हो जो आप चाहते हो कि पेज के सेंटर में आए, तो उसके लिए सेंटर अलाइनमेंट होती है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जैसे कि उर्दू राइट से चलती है, जैपनीज राइट से चलती है, चाइनीज राइट से चलती है, तो इनके लिए राइट अलाइनमेंट। और जस्टिफाइड अलाइनमेंट क्या करता है, जस्टिफाइड अलाइनमेंट जब भी आपके पास कोई टेक्स्ट है उसको लेफ्ट एंड राइट से दोनों तरह से अलाइन करते हैं। आपने देखा होगा आपके जो न्यूज़पेपर्स होते हैं या क्या कहते हैं रिसर्च पेपर आर्टिकल्स होते हैं या बुक्स होती हैं, वो इस तरह से अलाइंड होती है, राइट। तो उसके लिए जो अलाइनमेंट्स हैं, दीज आर द अलाइनमेंट्स दैट यू कैन यूज। दूसरा इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ इधर लिख रहा हूँ, जस्ट सी, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन 1 लेट्स। अब जब मैं इंडेंट को इंक्रीज करूंगा, व्हाट डज दैट मीन, ये ऑप्शन इधर भी है, ये देखो, और आई कैन सी इनके शॉर्टकट्स भी हैं, कंट्रोल और ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, डिक्रीज के लिए आपका ओपनिंग एंड इंक्रीज के लिए क्लोजिंग। तो जब मैं एक्चुअली ये इंडेंट इंक्रीज करता हूँ तो हो क्या रहा है, वो थोड़ा सा मेरे राइट में चला जाता है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है जब आप फॉर एग्जांपल हायरार्की लिस्ट दिखाना चाहते हो, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सो मैं चाह रहा हूँ, रुको, क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, लेट्स से, अगर ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन पेपर्स नहीं बनाओगे, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू। क्वेश्चन 1, अब आप चाहते हो कि इसके अंदर पार्ट्स हैं, पार्ट ए, यहाँ पे आपने इंडेंट इंक्रीज किया है, पार्ट 2। अब पार्ट 3 के अंदर आप फर्दर चाहते थे कि कुछ पार्ट्स हो, राइट, सो फर्दर आप इंक्रीज करोगे इंडेंट को। अब आप चाहते थे वापस आप पार्ट 4 बनाओ, तो आपने इंडेंट डिक्रीज कर दिया। अब आप चाहते थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आपने फिर इंडेंट डिक्रीज कर दिया, सो ऑन। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट इस तरह से काम करता है, राइट, ओके। यहाँ पे यही ऑप्शंस जो थे वो सारे बाहर थे। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट लेफ्ट राइट, लेट्स सी अलाइनमेंट कैसे वर्क करती है। अगर आप इसे अलाइनमेंट सेंटर कर देते हो, ये पार्ट सब, ये सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। राइट कर देते हो, ये सारी चीजें राइट से समझ सट जाएगी, राइट। जस्टिफाइड अलाइनमेंट्स अभी वर्क नहीं करेगा, जस्टिफाइड पैराग्राफ्स पे वर्क करता है, राइट, ओके। दूसरा, दिस इज कॉल्ड लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या करता है, आप जैसे आपने अलग अलग पार्ट्स रखे हुए हैं, राइट, अब आप क्या कर सकते हो कि अभी एक लाइन के बीच में सिंगल स्पेसिंग है, अगर मैं इसे डबल स्पेसिंग कर देता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ। डबल स्पेसिंग मीन्स, अब देख रहे हो ये सारे के वो एक एक लाइन के बीच में स्पेस छोटा हुआ है, राइट। तो these ऑप्शंस आर कॉल्ड स्पेसिंग ऑप्शंस, राइट, ठीक है। आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। कस्टम स्पेसिंग में आप क्या कर सकते हो, कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, लिस्ट में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। सो दीज आर सर्टेन ऑप्शंस जो दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू, ठीक है। मैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं एक के बाद एक सारे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है थोड़े से चीज़ें आपको ओवरवेलमिंग में लगे, बट जिस दिन आप इसे बनाना शुरू करोगे, दीज ऑप्शंस विल बिकम मोर एंड मोर क्लियरर टू यू, ठीक है। फिर इन द वेरी सिमिलर वे, जब आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो, सो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ फिल कलर। फिल में आप क्या करते हो, बैकग्राउंड में कोई कलर फिल कर देते हो। सो आप चाहते थे किसी चीज को कलर करना, सो आप चाहते हो कि मैं चाहता हूँ कि रेड कलर के पेपर पे मैं ब्लू कलर से लिखूं, सो दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस यू विल गेट फ्रॉम फिल। सिमिलरली ये है बैकग्राउंड कलर, और इसे हम कहते हैं बॉर्डर कलर। अगर कभी हम बॉर्डर्स यूज कर रहे हैं, सो बॉर्डर्स विल गेट ए कलर, राइट। सिमिलरली मैं टेक्स्ट का पेन का अपना कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। टेक्स्ट पेन का कलर का मतलब क्या है, लेट्स सी। टेक्स्ट पेन का मतलब ये है कि जो भी मैं फॉन्ट लिख रहा हूँ, टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये कौन से कलर से आएगा। तो ये चीज हमेशा, हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो हमारी प्रेजेंटेशंस होंगी वो अगर कलरफुल होती है तो इट कैन बी ज्यादा कैची, बट वो कलरफुल टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए रखना है। छोटा बच्चा होगा तो ज्यादा कलरफुल चाहिए, अगर मैच्योर ऑडियंस है तो कलर
कि अपनी सिग्निफिकेंस होगी। मींस मैं कुछ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ तो मैं लेट्स से रेड से दिखा रहा हूँ किसी चीज को। मैं अगर ग्रीन कुछ गुड है तो ग्रीन से दिखा रहा हूँ, बैड है तो रेड से दिखा रहा हूँ। इस टाइप के ऑप्शंस मैं यूज कर सकता हूँ, बट इन जनरल आई शुड नॉट बी यूजिंग दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस। अगर मैं मैच्योर प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ तो बहुत ज्यादा कलरफुल ऑप्शंस मुझे नहीं रखने चाहिए। ओके, नाउ एक और इंटरेस्टिंग चीज जो वन नीड्स वुड बी, कभी कभार हमें अपने डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। सो उसके लिए हम इंसर्ट करते हैं शेप्स। सो लेट्स से मैं चाह रहा था सिंपल, मैं ये दिखाना चाह रहा था लेट्स सर्कल, एक सर्कल, और मैं चाहता हूं कि दूसरा सर्कल लेट्स से दूसरा सर्कल इधर घूम रहा है इस सर्कल के अबाउट। ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव डन इज, इसको मैं इस ऑब्जेक्ट को जब मैं पिक करूंगा इसको मैं कलर दे सकता हूँ, राइट, एंड इस तरह से मैं अपने डायग्राम्स बना सकता हूँ। अब ये चीज ध्यान रखना, जब मैं इंसर्ट करता हूँ तब मैं एनिमेशंस डाल सकता हूँ ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे एनिमेशंस इस टाइप की होगी, तो लेट्स अंडरस्टैंड आप किस टाइप की एनिमेशंस चाह रहे हो, राइट। मैं चाह रहा हूँ कि दिस एनिमेशन, मान लो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये अपीयर हो जाए। ठीक है, और अब मैंने क्या कर दिया, राइट। अब क्या हो रहा है, जब मैं क्लिक करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट अपीयर हो जाएगा, राइट। जब मैं चाहता हूँ चीजें धीरे धीरे करके अपीयर हो, आई कैन यूज दीज काइंड ऑफ एनिमेशंस। ओके, तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। आई कैन अंडरस्टैंड आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा बहुत कुछ हेक्टिक चल रहा है, बट ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वन आफ्टर अनदर विल यूज दीज ऑप्शंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड विल ट्राई टू लर्न। इज इट फाइन? ठीक है, सो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता तो दी है, बट अब हम एक्चुअली कुछ चीजों को करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो दिस इज वुड बी योर फर्स्ट थिंग टू डू। सो लेट्स अंडरस्टैंड हम कर क्या रहे हैं। मैं जो चाहता हूँ वो सिंपली इतना चाहता हूँ, आप एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाओ। तो हम ऑफ कोर्स आपको मुझे सबमिट नहीं करनी कहीं पे भी बना के, बट मैं चाह रहा हूँ जो आप करोगे वो ये है, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाओगे जिस प्रेजेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ जितनी भी तरह की स्लाइड्स हैं, जितनी भी तरह की स्लाइड्स हैं सारी स्लाइड्स आपको डालनी है। तो सबसे पहले टाइटल, तो आप कहोगे ये टाइटल स्लाइड है, डाल दी। अब कंट्रोल एम, दूसरी टाइप की स्लाइड है, ये कौन सी थी, टाइटल एंड टेक्स्ट स्लाइड है। अब तीसरी स्लाइड मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए स्लाइड कि इसका लेआउट होना चाहिए सेक्शन हेडर। तो आप इधर कहोगे ये सेक्शन हेडर है। सो ऑन, तो जितनी भी टाइप की स्लाइड्स हैं, तो टाइटल एंड टेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे टाइटल की जगह है और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह है, राइट। ये सेक्शन हेडर है। अब नेक्स्ट टाइप की स्लाइड हमें कितनी कौन सी टाइप की चाहिए, सो लेट्स सी, टाइटल बॉडी, टाइटल एंड टू कॉलम्स। सो इधर है हमारे पास टाइटल, कॉलम 1, कॉलम 2, राइट। सो इस स्लाइड में जो मैं चाहता हूं आप लोगों से करने के लिए, सो ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने प्रेजेंटेशन बना रखी होगी, कभी ना कभी जरूर बनाई होगी, राइट। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, राइट। सो जो लोग फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, मेनली मेरा फोकस उन स्टूडेंट्स पे है। बाकी स्टूडेंट्स जिन्हें बेसिक्स आते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत हैवी नहीं होगी, सो आई एम फाइन विद दैट। सो मैं उनको टेंशन भी नहीं दे रहा, आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट उन स्टूडेंट्स को जिनके लिए पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, वो भले ही आप ओपन ऑफिस यूज़ कर रहे हो, लिब्रे ऑफिस यूज़ कर रहे हो, MS ऑफिस यूज़ कर रहे हो, या सिंपल गूगल के आप स्लाइड्स यूज़ कर रहे हो, किसी भी तरह से, आई जस्ट वॉन्ट जितनी भी टाइप स्लाइड्स के ऑप्शंस हैं
जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास लेआउट्स, सभी टाइप की एक एक स्लाइड आप बनाएंगे। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू ट्राई सबसे पहले, ठीक है। सो इस चीज के लिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ एंड डू इट राइट नाउ, डू इट, ठीक है। कल की नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्चुअली एक और चीज आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, एंड दैट वुड बी किस तरह से हम अपनी उसमें टेक्स्ट एंड डायग्राम्स कैसे डालेंगे, राइट। तो जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिकल खुद नहीं करोगे तब तक इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू। So I know it's going to be slow for some students, but yes, it is important for others. ठीक है? Is it fine? ओके सर। Again, प्रैक्टिकल्स जस्ट अगले कुछ दिनों तक प्रैक्टिकल्स थोड़े से स्लो चलेंगे। उसके बाद जब आपको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा फिर एक्चुअली असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, राइट, जहाँ पे एक्चुअली आपको अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी होगी। सो फॉर दैट जो स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हैं वो डायरेक्ट असाइनमेंट्स कर सकते हैं, उनको ज़रूरी नहीं है ये सारे चीज़ें करने के लिए। बट हाँ, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग स्किप मत नहीं करेंगे, आप लोग इन चीज़ों को करेंगे प्रॉपर्ली। इज इट फाइन? ठीक है, राइट सर। ओके। विद दिस मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ फॉर द स्टूडेंट्स टू ट्राई इट ऑन देयर ओन। जितने ऑप्शंस मैंने आप लोगों के साथ बताए थे कोशिश करो उन ऑप्शंस को एक बार खुद ट्राई करके देखो। एनिमेशंस छोड़ दो, बाकी सारे ऑप्शंस ट्राई करके देखो। राइट, आई नो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट इन द सेंस क्योंकि प्रैक्टिकल्स को इस तरह से ऑनलाइन करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। गुरुजी। हाँ बताओ। हाँ, ये रिकॉर्ड क्लास बताओ। ऐप्स में छोड़ दीजिए, पुनः हम देख सके जो जो स्थान पे असुविधा है उस ठीक है, स्थान में। ठीक है, ठीक है। इस क्लास की जैसी रिकॉर्डिंग आ जाएगी मेरे पास मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, क्लासरूम पे आनी, ठीक है, ओके।